कौन सा दर्पण में कर दें? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्या चीज? उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी, ये 4 तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना। कितने तरह से? 4 तरह से। एक होगा फोकस दूरी, पहला पूछेगा क्या? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी को सिर्फ लेटर में अल्फाबेट में पूछ लेगा, क्या चीज? कि F बराबर R/2, ये दूसरे तरह से पूछेगा। ठीक है, तीसरा तरीके से क्या पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। और इसी को अगर लेटर में पूछ दे फॉर्मूला सूत्र में, तो R बराबर 2F, R बराबर 2। देखिए, एक क्वेश्चन ये 2 और ये 3 और ये 4, ये चारों का एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। पूछने का सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन सॉल्यूशन इसका एक ही होगा। तो हम लोग बात किस में करेंगे? उत्तल दर्पण में। किस में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण का क्या बना लें? फिगर बना लें। नहीं बना लें तो इसका उभड़ा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। और धंसा हुआ भाग क्या होता है? रजतित होता है। तो इसका F कहाँ होता है? अंदर या बाहर? F कहाँ होता है? अंदर या बाहर? अंदर होता है। F कहाँ होता है? अंदर। और C भी क्या होता है? अंदर ही होता है। तो फर्स्ट रे जो है इसका कहाँ से आएगा? प्रधान अक्ष के समांतर, है ना। पहली किरण जो आएगी वो प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, और ये क्या होगा? टकरा के उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। बट इसको अगर पीछे हटाते हैं तो F से होकर गुजरती है। दूसरी किरणें ये इधर निकल गए ना, यहाँ से आया, किरणें टकराने के बाद इधर से निकल गया। दूसरी किरणें ये कहाँ से आती है? कहाँ से? मुख्य अति से, वक्रता केंद्र से, है ना। और ये इस पर आएगी और पुनः इसी पर लौट जाएगी, है ना। इस पर आएगी, पुनः उसी पर लौट जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ये MN एक कौन सा दर्पण है? बोलिए, कोई भी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। AB एक क्या मान लेते हैं? आपतित किरण है। और D इसका परावर्तित किरण है। और E एक क्या है? रे है, जो कि कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है। ठीक, उसी चीज को लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? माना कि MN एक कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष, इसका कोई भी नाम दे दें, XC, क्या? प्रधान अक्ष क्या लिख लेते हैं हम लोग? XC है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव क्या है? P है ना। ध्रुव क्या है? P है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इस प्रधान अक्ष के समांतर, इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण, कौन सा किरण? AB, है ना। एक किरण AB क्या होती है? आपतित होती है। आपतित आ रही है ना, जो उसी से देख के हम लिख रहे हैं, कोई हम अपना मन से नहीं लिख रहे हैं ना। आपतित होती है, जो कि परावर्तन के बाद, है ना, जो कि किसके बाद? टकरा के रिटर्न होना, है ना। परावर्तन के बाद उसी माध्यम में किरण BD, है ना, किरण BD लौट जाती है ना, लौट जाती है, जिसे पीछे हटाने पर
पीछे हटाने पर मुख्य फोकस एफ से होकर क्या करती है, गुजरती है क्या, या आती हुई प्रतीत होती है, ये भी लिखेंगे। मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। एक अन्य किरण, है ना, क्या लिखोगे, एक अन्य किरण कहाँ से आ रही है ना, एक अन्य किरण क्या नाम है, बीई, है ना, एक अन्य किरण बीई है जो कि वक्रता केंद्र से, है ना, वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है, होकर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, पुनः क्या करती है वो, पुनः वह उसी पथ पर, है ना, उसी पथ पर क्या करती है, लौट जाती। इतना तो देख के लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इतना नहीं भी होगा तो आधा भी होगा चलेगा, है ना, टेंशन मत लेना। जो यहाँ पर दिखा वही लिखा, है ना, जो दिखा वही लिखा, याद रखना। आपको जितना समझ में आएगा उतना लिख दीजिए, लेकिन लिखिएगा कुछ न कुछ जरूर। है, इसमें छोटा दिख रहा है, जूम कर लेना बाबा, जूम करके बड़ा हो जाएगा। हाँ, जूम कर लेना, देख लो, ध्यान दो। पुनः उसी पद पर क्या करती है, लौट जाती। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, हाँ है नहीं, हाँ नहीं, हाँ की है नहीं, नहीं है। अब देखो, जब भी यहाँ आती है ये किरणें, जो आपतित, पहली आपतित किरणें जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर होती है, हाँ या नहीं, होती है ना। ये प्रधान अक्ष क्या दी थी, समांतर होती है। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इस रेखा को अगर हम गौर से देखें, है ना, इस रेखा को अगर हम गौर, तो यहाँ पर देखो ये भी, तो ये जो आता है ये क्या आता है, अभिलंब होता नहीं होता है, होता है कि नहीं, ये क्या होता है, अभिलंब। तो अर्थात ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, परावर्तन के नियम से। यहाँ से लिखिएगा एक ठो कोण, कौन सा, ए बी ई, है ना, इसलिए क्या लिखोगे, कोण ए बी ई बराबर होगा, ए बी ई बराबर होगा डी बी ई के बराबर, है ना, कौन सा, डी बी ई। कैसे भाई, ये परावर्तन के नियम से, है ना, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, होता है कि नहीं होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन, तो परावर्तन के क्या, किससे, नियम से, ये आपस में क्या होगा, बराबर, और इसी को हम लोग समीकरण 1 ले। इसी प्रकार से अब ध्यान दो, ये किरणें और ये देखो, ये भी सीधे आ रहा है, नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, सीधे आ रहा है। तो ये देखो, ये और ये समांतर है, ये किरण सीधी आ रही है, तो अर्थात ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे, संगत कोण से। क्यों भाई, क्योंकि ए बी और एक्स वाई, क्या लिखोगे, ए बी समानांतर एक्स वाई है, नहीं है, ये समांतर है ना, ये क्या है, समांतर, ए बी समांतर क्या, एक्स वाई है। और इसी में एक रेखा, कौन सा, ये जो है, कौन सा, ईसी जो है वो तिर्यक रेखा है ना, ईसी जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ना, ईसी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ए बी ई, कौन सा कोण, बराबर हो जाएगा ये सी वाला, है ना, तो लिखोगे क्या, एफ सी बी, कौन सा कोण, एफ सी बी। ये कैसे बराबर हुआ, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है, संगत, दो कोण बराबर हो गया। तीसरा ध्यान दोगे, ये दोनों रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को बिंदु बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती, नहीं करती है। तो क्या लिखोगे, रेखा ईसी और जल्दी बोलो डी एफ एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, बराबर नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, अर्थात कौन सा कोण, देखिए बताइए, कौन सा, डी बी ई, कौन सा कोण, कौन सा, डी बी ई, बराबर किसका होगा, बोलिए, एफ बी सी, किसका बराबर होगा, एफ बी सी। कैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख
मुख है ना, भहर्षि का मुख, शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं है, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप 3 समीकरण देखिए, इस तीनों को एक साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से कंपैरिजन कीजिए। देखिए ए बी किसके बराबर है, डी बी ई के बराबर, डी ई बी किसके बराबर है, एफ सी बी के बराबर, नहीं है। देखो ए बी ई किसके बराबर है, डी बी, और डी बी किसके बराबर है, एफ बी, नहीं है, एफ बी सी के बराबर। कोई दिक्कत? ध्यान दो, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ए बी किसके बराबर, डी बी, और डी बी किसके बराबर, और देखो ये ए बी ई किसके बराबर है, ये दोनों कोण आपको यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों कोण यहां दिख रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी और नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 100% बराबर होगा। तो आप यहां से लिख लीजिएगा एंगल कौन सा, एफ सी बी बराबर हो गया एफ बी सी, बराबर हो गया एफ बी सी। अब उस चीज को लेके फिगर में आ जाइए। एफ सी बी कहाँ है, देखिए एफ सी बी, ये कौन दिख रहा है, और एक तो कौन सा बोला, एफ बी सी, ये कौन दिख रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये कोण आपस में क्या है, बराबर। हम ये जानते हैं कि जो बराबर कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होता है, हाँ या नहीं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, इसके सामने कौन सी भुजाएं बताइए, एफ बी है ना, एफ सी बी, ये कौन आया, इसके सामने आपको भुजाएं दिख रही है एफ बी, कौन सी भुजाएं दिख रही है, एफ बी, और इसके सामने कौन सी भुजाएं दिख रही है, एफ सी। क्यों बराबर है, आप इसके पीछे रीजन लिखिएगा कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं होने के कारण, सम्मुख भुजाएं है ना, सम्मुख भुजाएं होने के कारण ये आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। अब एक चीज है यहाँ पर, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, हाँ या नहीं, अगर दिक्कत है तो फिर से रिपीट कर दे, नहीं दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ दो। अब मान के चलो ये जो भुजाएं दिख रही है ना, नहीं दिख रही है, अब यही बिंदु को उठा कर अगर हम यहाँ लेके आ जाए, ये जो बिंदु बी है ना, दूर में दिख रहा है, बिंदु बी को पी के काफी निकट लाएंगे, तो क्या ये भुजाएं यहीं से गुजरेगा ना, ये जो भुजाएं दिख रहा है ये कहाँ से गुजरेगा, इसी जगह से गुजरेगा, नहीं दिख रहा है सबको, ये बी को पी के काफी निकट लेके आएंगे, ये जो भुजा दिख रहा है जो एफ बी है वो यही से चल जाएगा, अर्थात जितना एफ बी होगा क्या उतना पी एफ नहीं हो सकता, है ना। एक चीज यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बिंदु बी को, बिंदु किसको, बी को पी के काफी निकट लाने पर आपको जो एफ बी है वो एफ बी जो है वो पी एफ बन जाएगा, एफ बी क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा, जो आपको एफ बी है वो क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा। अब एफ बी नहीं लेके क्या लिख लोगे आप, इसीलिए तो पी एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर, कोई दिक्कत, अर्थात ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं क्या हो गया, बराबर, यानी अर्थात मान लेते यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितना, तो टोटल कितना, कोई दिक्कत, टोटल कितना होगा कि नहीं होगा, टोटल कितना 10। तो अगर हमको पूरा 10/2 कर दें तो कोई दिक्कत, 5 लिखें या 10/2 लिखें तो कोई दिक्कत, यही खेल है ना, यही लोग आके कंफ्यूज हो जाता है, अब क्या करें, यही खेल है। तो हम क्या करेंगे, पीएफ को छोड़ देते हैं ना, पीएफ को क्या करते हैं, जो एफसी है ना, जो एफसी है वो पूरे को लेकर आधा कर देते हैं, पूरे को लेकर क्या करते हैं, आधा, तो पूरे कौन सा हो गया, पीसी, पूरा क्या हो गया, पीसी, पीसी बाय 2 कर लीजिए, पीसी बाय क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा चिन्ह परिपाटी में एफसी को है ना किसी से डिनोट नहीं किया जाता है, करते हैं, पीएफ को फोकस दूरी से डिनोट करते हैं कि नहीं करते, पीएफ बराबर क्या हो गया, फोकस दूरी, है ना। एफसी बताइए कोई चीज है ऐसा,
जिससे डिनोट कर सकते हैं। जैसे पीसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या से डिनोट करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए एफसी को किसी से ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाया जिसको डिनोट किया, इसीलिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। क्या कर देंगे उसको अब आते हैं चिन्ह परिपाटी से। किससे आ जाए? चिन्ह परिपाटी से। क्या कहते हैं? पी एफ बराबर होता है फोकस दूरी। पी एफ बराबर क्या होता है? और फोकस दूरी को आप किससे इंडिकेट करते हैं? होता है कि नहीं? और जो पीसी है, पीसी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? हाँ या नहीं? वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? अब क्या पीएफ नहीं लिख के आप एफ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ या नहीं? सहमति बताओगे तो लिखेंगे, बोलेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे। सहमति है ना? तो क्या हो गया? यहाँ एफ हो गया। अब पीसी नहीं लिख के आर लिख सकते हैं। बाई 2 तो है ही। देखिए पहला प्रूफ हुआ, नहीं हुआ? एफ बराबर अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या होगा? आर को 1 से करेंगे तो आर इक्वल टू 2f। नहीं हुआ? आर इक्वल टू क्या हो गया? दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को शब्दों में लिख देता। क्या? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, नहीं पहला वही ना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। इसी चीज को क्या लिखेगा? फोकस दूरी, यहाँ दिख रहा है ना एफ को क्या कहते हैं? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, और यहाँ पर आर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की, यही चीज। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? आप इतना देख के ये कंफ्यूज मत होइएगा, इतना लिखना पड़ेगा। आप जहाँ तक संभव होगा कोशिश कीजिए लिख दे, और कहीं से तो लिखना नहीं है। ये कहाँ से लिखना है? कहाँ से लिखना है? यहीं से फिगर से देख ले। चलिए, कोई दिक्कत?